साथियों नमस्कार। मैं अविनाश कुमार रंजन ऑनलाइन सोल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अब एचआरएमएस के माध्यम से आपकी जो ड्यूटी पास होते हैं वे बनने लगेंगे, यानी अब एचआरएमएस पर लॉन्च कर दिया गया है और अब ड्यूटी पास आपके मैनुअल बनना बंद हो जाएगा। अब सिर्फ एचआरएमएस से ही आपको ड्यूटी पास दिए जाएंगे। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। पहले जब आप ड्यूटी पास लेते थे तो इसके बाद आप उस पर रिजर्वेशन जब करने जाते थे तो उसको आपको विंडो पर ही जा कर रिजर्वेशन करवा सकते थे, लेकिन अब आपके पास ऑनलाइन ही आपका ड्यूटी पास हो रहेगा, जैसे आपका सुविधा पास और पीटीओ रहता है। उसी तरीके से उसे आप आईआरसीटीसी के द्वारा ही आप रिजर्वेशन आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एचआरएस में किस तरीके से अपना ड्यूटी पास जनरेट करेंगे, यानी उसके लिए एप्लीकेशन भरेंगे और हम किस तरीके से अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप रेलवे में हैं, रेलवे के किसी तरह की यूनिक और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहले मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्यूटी पास अब एचआरएमएस के थ्रू ऑनलाइन ही जनरेट होंगे, तो आप ड्यूटी पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो एचआरएमएस का पोर्टल है उस पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए हमने जो एचआरएमएस आईडी है उस पर लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद देखिए इसमें जरा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारा जो पास मॉड्यूल आता है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर नीचे आ रहा है दोस्तों ड्यूटी पास मेन्यू। ये अभी हाल फिलहाल में ही 18 नवंबर को ही इसमें ऐड हुआ है। तो ड्यूटी पास मेन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक अलग इंटरफेस हमारे सामने देखिए खुल के आ गया है। ड्यूटी पास मेन्यू का ये इंटरफेस है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशंस में लिखा हुआ दोस्तों अप्लाई फॉर ड्यूटी पास, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही एक अलग इंटरफेस देखिए हमारे सामने आ गया है और सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिए लिखा है क्लास ऑफ पास। यहाँ लिखा है दोस्तों फर्स्ट क्लास, यानी कि आपको कौन सी क्लास का पास मिलने वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी क्लास का पास आपको मिलेगा। और इसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे ये हमारी जो डिटेल है वो अपने आप ही आ रही है। देखिए एचआरएमएस एम्प्लॉय आईडी, पे लेवल, डेजिग्नेशन, करंट जोन, गजेस्टेड या नॉन गजेस्टेड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, करंट यूनिट डिवीजन, पे लेवल फॉर पास, ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये अपने आप ही फिलअप है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें हमको दोस्तों फिलअप करनी है। सबसे पहले है कि मोड ऑफ ट्रेवल, कैसे ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंडियन रेलवे और अदर। तो जाहिर सी बात है हमें जब ड्यूटी पास लेना है तो हम इंडियन रेलवे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है स्टेशन फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा में देखिए आप स्टेशन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ड्यूटी है वो हमारा शुरू करेंगे यात्रा अपनी, और स्टेशन 2 यानी कि कहां तक जाना है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हम भरते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भरना होगा हमें पर्पस के, किस पर्पस से आपको जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिस लिए भी आपको भेजा जा रहा हो। तो हम यहाँ पे देखिए ऑफिशियली वर्क लिख देते हैं, ऑफिशियली वर्क, ये हमने लिख दिया। उसके बाद और आगे जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारी जो डिटेल फिलअप वर्क से हम जा रहे हैं, तो ये हो गया दोस्तों आपका जाने का हो गया। और इसमें डेट भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन की जाती है। जैसे लीविंग डेट, आपको यहाँ पे डेट चूज करनी का आप कब जाएंगे। मान लीजिए हमको जाना है दोस्तों, और वहां पे पहुंचने का डेट क्या है, तो 23, 24 आप जो भी चूज कर ले। 24 हमने चूज कर लिया। ये अब हमने जाने का चूज कर लिया दोस्तों। अब यहीं पे हम दोस्तों वहां से रिटर्न होने का भी
अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ ही। तो देखिए रिटर्न का अप्लाई करने के लिए आपको ये प्लस का आइकन है, इस पे हम क्लिक करेंगे ऐड रो पे, तो एक और रो ऐड हो गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेशन फ्रॉम, तो अपना चूज कर लिया, हम जो है लौट कर आएंगे। तो अब यहाँ पे भी डेट चूज करनी हो जाएंगे, ये हमने चूज कर लिया। और वर्क है वो भी दोस्तों हम ऑफिशियली चूज कर लेंगे, ऑफिशियली वर्क से हमारा आना जाना हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आना और जाना दोनों चूज कर लिया है। ये देखिए हमने दोनों तरफ का भर लिया। दोस्तों ये जो कॉलम आ रहा है डेट का, यहाँ पे हमने डेट चूज कर रखी है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट अटैच्ड। इसमें क्या करना है, देखिए जब भी आपको ऑफिस से किसी काम के लिए भेजा जाएगा तो आपको एक लेटर दिया जाएगा कि आपको इस काम से और इस स्टेशन पे या इस कार्यालय में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे चूज फाइल में आप जाएंगे दोस्तों, और उस लेटर की जो फाइल है उसको पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ बना के दोस्तों यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। देखिए हमने पीडीएफ चूज कर ली और यहाँ अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए हमने अपलोड पर क्लिक किया। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये हमारी जो फाइल है यहाँ पे अटैच हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब आएगा फॉरवर्ड एप्लीकेशन। अब देखिए सेंड टू, अब जो आपका जो ड्यूटी पास है वो दोस्तों जारी तो किया जाएगा गजेटेड ऑफिसर द्वारा, लेकिन आपको वहां पे सीधा ना भेज के आप अपने सुपरवाइजर को भेजिए। तो यहाँ पे आप प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपके जो भी सुपरवाइजर हैं उनको आप चूज यहाँ पे सर्च कर लेंगे उनके नाम से, और सर्च करने के बाद देखिए चूज कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबमिट का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके सुपरवाइजर के पास पहुंच जाएगा, और आपके जो सुपरवाइजर हैं वो संबंधित गजेटेड ऑफिसर के पास इसको भेजेंगे। वहां से ओके होते ही क्लिक करते ही आपका जो ड्यूटी पास है वो जनरेट हो जाएगा। और ड्यूटी पास जनरेट होने के बाद जैसा हम प्रिविलेज पास से आईआरसीटीसी पर रिजर्वेशन करते हैं वैसे ही दोस्तों ड्यूटी पास का भी रिजर्वेशन आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर